आज के इस सेशन में हम मार्कशीट के एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं और एक बार क्रिएट करने के बाद उसे जितनी बार चाहें हम कॉपी कर सकते हैं ताकि सेम फॉर्मूला बार बार हमें टाइप या लिखना ना पड़े। यहाँ पर हमने मार्कशीट का साधारण सा एग्जाम्पल लिया हुआ है जिससे हम समझ पाएंगे किस तरह से हम मैनुअली फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि को मिलाकर। चूंकि एमएस एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर उन फंक्शंस के द्वारा हमारा वर्क या कैलकुलेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में हमें मैनुअली फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। इस वजह से हम ये एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मार्कशीट, कंप्लीट मार्कशीट का एक्सरसाइज हम अलग से एक्सेल में रेडी करेंगे। फिलहाल हमारा मोटिव है किस तरह से हम फॉर्मूला क्रिएट करें और कॉपी करें एमएस एक्सेल में। तो सीधे चलते हैं एमएस एक्सेल में। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक मार्कशीट के लिए हमने वर्कशीट एक्सेल में बनाई हुई है जिसमें ऑलरेडी हमने डेटा फीड कर दिया है टू सेव द टाइम। और यहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिया है। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स की मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स को फीड कर दिया है। हमारा टारगेट है मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज को कैलकुलेट करना, अर्थात किसी भी स्टूडेंट के ये 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, प्लस उसकी बेसिस पे हमें यहाँ पे उसका परसेंटेज निकालना है। नाउ चलिए सीधे बनाते हैं फॉर्मूला। हमने इसके पिछले सेशन में ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत हमेशा इक्वल टू साइन से होती है, प्लस जिस भी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, जैसे ये 56 को हमको फॉर्मूला में लेना है, तो हम इस 56 को ना लेने की बजाय इसका जो रिलेटेड सेल का एड्रेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये D4 है, तो हमें इस सेल के एड्रेस को अपने फॉर्मूला में अप्लाई करना है। और इसके अलावा ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लस, माइनस, डिवीजन, इनटू ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन के लिए इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले सेशन में दिए हुए हैं। थियोरेटिकली अगर आपको जानना है तो मेरी इस ट्यूटोरियल सीरीज में जाइए और उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मैं सीधे आ जाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हमें फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे टोटल। तो चूंकि हमें टोटल निकालना है, हमने लिखा सबसे पहले इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आप देखिए ये 56 है, मैं इसे टाइप कर देता हूं। टाइप करता हूं क्या, इसका सेल एड्रेस, इसका सेल एड्रेस है D4। तो आप या तो मैनुअली इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो वो अपने आप आ जाएगा, या फिर जैसे मैंने अब इसके बाद लगाया प्लस। अब चूंकि 78 चाहिए तो मैं सीधे टाइप कर सकता हूं E4। क्लियर है। देन उसके बाद फिर से मैंने लिया प्लस। इसके बाद मैंने ये माउस से सेलेक्ट कर लिया 65, फिर मैंने सेलेक्ट किया 77, फिर मैंने सेलेक्ट किया 80। तो जैसे ही मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं उसका एड्रेस अपने आप यहाँ पे आ जाता है। अब ये देख पा रहे हैं कि मेरा ये फॉर्मूला लगभग रेडी हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसे एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये 356 इसका टोटल आ चुका है। अब बात आई है कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। हमें पता है परसेंट का कैसे कैलकुलेट करना होता है। परसेंट मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। अब मैं बात कर रहा था परसेंटेज की। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाऊंगा। मेरे मार्क्स ऑब्टेन है टोटल 356, वो मैंने ले लिया। इसके बाद में मैं इसे डिवाइड करूंगा टोटल मार्क्स से। तो डिवाइड करने के लिए हम स्लैश ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया स्लैश। स्लैश के बाद में मैंने टोटल मार्क्स, चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यदि अगर 500 हम इस सेल पे नहीं दिए रहते, 500 एक कांस्टेंट के रूप में हम बिहेव ले सकते थे, तब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते थे, 500 टाइप कर सकते थे। पर चूंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस सेल में, तो मैं इस सेल के एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लगाया इंटू, देन इसके बाद मैंने 100 यहाँ पे टाइप किया। अब इसके बाद यदि मैं एंटर करूं तो देखिए ये 71.2% आपको दिखा रहा है। मतलब हमारा परसेंटेज आ चुका है। इस स्टूडेंट ने टोटल 71% गेन किया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, दोबारा एक बार और फॉर्मूला मैं लिखता हूं। इक्वल टू मैंने लगाया, सेल का एड्रेस सेलेक्ट किया, प्लस दूसरे सेल का एड्रेस सेलेक्ट किया, प्लस तीसरे सेल का सेलेक्ट किया, प्लस फोर्थ को, प्लस फिफ्थ को। ये हमने सारे सेल्स का एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, प्रेस किया एंटर। हमारा फॉर्मूला टोटल आ चुका है। एंड इसी की बेसिस पे परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन मतलब 327 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स दैट इज योर I5, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मल्टीप्लाई इट बाई 100, देन प्रेस एंटर। आप देखेंगे हमारा ये परसेंटेज आ चुका है। तो ये तो हुई दोस्तों बात कि कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फॉर्मूला हमने बनाया है, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन सारे के सारे 100 स्टूडेंट्स का फॉर्मूला तो एक एक करके टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइप करने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो फॉर्मूला हमने रेडी किया हुआ है, इसे हम कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इसे करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के पश्चात आप देखिए अभी आपके माउस का सिंबल एक रेड क्रॉस के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में जाते हैं, यह प्लस के सिंबल में कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो जैसे ही ये प्लस का सिंबल आता है, आप माउस बटन दबाइए और दबाते हुए इसे ड्रैग कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आपका आ चुका है। जैसे ये 327 में हमने D5 प्लस E5 लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, परंतु जैसे ही मैंने इसे चेंज किया 438, इसका एड्रेस जो है आप देखेंगे अपने आप D5 से चेंज होकर D6 प्लस E6 प्लस F6 में हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब हम परसेंटेज को ले लेते हैं। इस परसेंटेज को भी सिलेक्ट करने के पश्चात इसके राइट बॉटम कॉर्नर में जाएंगे। जैसे ही ये प्लस सिंबल आता है, इसे माउस बटन दबा के हम क्या कर देंगे, ड्रैग। आप देखिए आपका ड्रैग करने के पश्चात जैसे ही आपने माउस बटन रिलीज किया, आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हर एक सेल्स में कॉपी हो चुका है और उसकी बेसिस पे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए जब फॉर्मूला कॉपी करने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल में रेफरेंसिंग की बात होती है। इस रेफरेंसिंग की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में जरूर करेंगे, बट फिलहाल हमारा टारगेट है सिंपली फॉर्मूला क्रिएट करना। सो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं एंड देन एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद उसे कॉपी किया जा सकता है। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल मार्कशीट का लिया है, बट इसी की बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस को एक्सेल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।